तो नेचुरल गैस का चार्ट है 15 मिनट का आपकी स्क्रीन के सामने। और नेचुरल गैस को डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं। आज इसका एनालिसिस पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक्सपायरी आने वाली है कल, तो इसमें हमको बढ़िया रिस्क रिवार्ड के ट्रेड और हाई टारगेट्स के ट्रेड मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल गैस का ये जोन आप सबको दिख रहा है, यहाँ पर ये नेचुरल गैस का जोन था और ये वहाँ से इसने कल सपोर्ट लिया। एक दो दिन पहले इसको इसने मंडे से यहाँ से सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया है, बट ये अपने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और ये टेस्टिंग कैंडल थी। आज ये कल के क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करने लगा है और कंटिन्यूसली नीचे ही जाने लगी है। तो इसको ट्रेंड बायस और स्विंग जैसा हम देखते हैं, तीनों चीज़ें वो इसमें बीरिश हैं। तो हम इसको देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले। तो नेचुरल गैस को मैं यहाँ पर जोन प्लॉट कर देता हूँ, जो जोन हमको आज के ट्रेडिंग में काम आ सकते हैं, जहाँ तक प्राइस अप्रोच कर सकता है। तो ये इसका एक सप्लाई जोन है जो कहाँ तक आ रहा है 199 तक, क्योंकि कल इसने ऑलमोस्ट 200 का लेवल टच किया था। इसमें हमने हमने कल कल का एनालिसिस में नेचुरल गैस का व्यू ये था हमारा कि हमको यहाँ से बाइंग करना था और या नीचे आ जाती तो यहाँ से हमको बाइंग करना था। और ये भी डिस्कशन किया गया था कि इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स न्यूज़ के कारण रेड कैंडल्स बन जाती हैं इस तरह से जब ये कंसोलिडेशन में होता है। आज भी जैसे कंसोलिडेशन में है तो अभी अभी रेड बननी शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है 4:20 का, तो इतनी लिक्विडिटी इसमें रहती नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस ट्रेड में हमने बाय किया था तो वो उसमें हमने एसएल दे दिया था। उसके बाद जब ये बॉटम पर अपने इस डिमांड जोन पे आया था, वो जो कि हमारा 192 का भी लेवल था, जो क्योंकि हम इसमें 2 और 7 के लेवल ड्रॉ करते हैं, जिन नंबर्स के पीछे 2 और 7 होते हैं, तो 192 का भी लेवल था और ऑप्शन चेन का लेवल था। ये ऑप्शन चेन से डिराइव होता है लेवल, और हमको डाटा भी यहाँ पर साइन दे रहा था कि ये अपने प्रीवियस डिमांड जोन से एनजी इस तरह से डब्ल्यू बॉटम बना के ऊपर जा सकती है। तो फर्स्ट ट्रेड में हमने लॉस लेने के बाद इसमें ये सेकंड ट्रेड हमने इसमें बाइंग का बढ़िया से कर लिया था दोस्तों। तो देखिए ये गई है 200 तक। हमारा व्यू था कल का 203 तक का, ठीक है, वहां तक नहीं जा पाई है, ठीक है। हम रोज एक्यूरेट बिल्कुल सही नहीं हो सकते, ठीक है। हमारा एक एसएल गया था, उसके बाद हमको वहां पे प्रॉफिट मिल गया दोबारा से। अब आज का सीन क्या है, देखिए कल का लो है ये कल का लो है और ये इसका डिमांड जोन है। अब हमको थ्योरी मालूम है स्टॉक मार्केट की, पावर ऑफ थ्री में, कि बाजार जब किसी लेवल को 2 बार टच कर देता है, तीसरी बार उसकी ब्रेक करने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर ही देगा, संभावना रहती है, क्योंकि अभी ये 192 के लेवल पर आ चुका है अपने नेचुरल गैस। यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन कैंडल भी बना रहा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कंसोलिडेशन में है, इसमें वॉल्यूम रीडिंग हम कर ही नहीं सकते। जब ये रेंज में चल रहा होता है प्राइस, तो हमको यहाँ पर कैंडल्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना माइक्रो एनालिसिस करके कि कैंडल स्टिक में क्या दिख रहा है। जब रेंज से बाहर निकलेगा या तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे या हम ब्रेकआउट टेस्ट ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये रेंज से बाहर निकल रहा है, डाउन साइड की तरफ जा रहा है, बट अभी देखिए कैंडल एक नीचे क्लोज प्रॉपर तरीके से इन दो कैंडल्स के लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाई है। अभी भी देखिए ये यहाँ पर नीचे जाने में स्ट्रगल इसको कर रहा है, स्ट्रगल हो रहा है प्राइस में। तो ऑप्शन चेन के लेवल देख लेंगे पहले, डाटा भी देख लेंगे। एनालिसिस हमने इसका कर लिया है, ट्रेंड इसका डाउन है और बायस इसका बीरिश है। आप चार्ट पर काफ़ी इसमें प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। ये ट्रेंड लाइन भी इसने एक ब्रेक डाउन किया है ट्रेंड लाइन का, मे भी हो सकता है ये इन सेलर्स को, जो ये नए सेलर्स आए हैं, इनको ट्रैप करने के बाद अपने डे आई 194 के जाने के बाद ऐसा गिरे, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग प्लान हो सकते हैं। देखिए हम इसमें प्लान की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से होगा क्या कि ये डे आई पर भी यहाँ पर टेस्ट कर लेगी, लोगों को ऐसा ले लेगी उनका, ये सेलर है, और यहाँ से क्या करेगी, जिन्होंने बाय किया होगा उनको ट्रैप करने के लिए नीचे आ सकती है। ये कॉन्फ्लुएंस का लेवल बन जाता है फिर हमारे लिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की एक टेस्टिंग भी हो जाएगी, इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन टेस्ट और डे आई, ठीक है। तो ये इसका सीन है। तो अभी देखते हैं इसमें, पहले तो हम ऑप्शन चेन का डाटा, तो मैं पहले इसको नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन को ऑन कर देता हूं। तो मैं नेचुरल गैस में रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको कहाँ नजर आ रही है, 195 पर ओआई चेंज और ओआई के वॉल्यूम के कारण इसकी रेजिस्टेंस है। जो लोग एओसी में नए हैं उनके लिए मैं ये बता देता हूं कि जहां पर ये रेड बॉक्सेस होते हैं स्पोर्ट प्राइस के नज़दीक, हम उस स्ट्राइक प्राइस को रेजिस्टेंस कंसीडर करके चलते हैं। और अगर तीनों ही यहाँ पर हों, यानी वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज तीनों ही यहाँ पर रेड बॉक्सेस हों, तो और ज़्यादा अच्छा होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होती है, वो प्राइस को ऊपर, जब प्राइस ऊपर जाता है तो वहां से नीचे इसको गिरा देती है। रेजिस्टेंस का काम प्राइस को नीचे गिराना नहीं होता वैसे,
रेजिस्टेंस का काम होता है कि प्राइस को रोकना, यानी उस प्राइस का काम नीचे गिराना किसका होता है? फिर ये जब एग्जिट करने लगते हैं तो प्राइस खुद ब खुद, और ठीक है इनका प्रेशर तो रहता ही रहता है रेजिस्टेंस वालों का, कॉल राइटर का, तो प्राइस उसके बाद गिरने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस साइड का एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर 195 की रेजिस्टेंस दिख रही है, जिसमें सबसे पहले वॉल्यूम की वीकनेस 200 की स्ट्राइक प्राइस है, ये देख लेते हैं ये ऊपर जा रहा है या ऊपर से कम होके नीचे आया है, इसकी वीकनेस को चेक किया जाएगा। तो देखिए ये कम हो रहा है वीकनेस, ये वीकनेस कम हो रही है कहाँ पर, 200 की स्ट्राइक प्राइस पर। चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं, इसके बाकी के कंपोनेंट बाद में देखते हैं वीकनेस उसकी, पहले मैं इसका ये बता देता हूँ। ये वीकनेस कम हो रही है, जो कि आपको नंबर दिख रहा है 87.8%, ये कम हुआ है, ये पहले 100% था जो कि हमने अभी ग्राफ से देख लिया है। तो ये कम होकर कहाँ पर आया है, सारा का सारा वॉल्यूम यहाँ पर आया है 195 पर। वॉल्यूम का यहाँ पर आने का क्या मतलब है, वॉल्यूम बढ़ता है मतलब क्या होता है, वॉल्यूम लिक्विडिटी होती है। वॉल्यूम यानी अगर ऑप्शन राइटर बायर सभी ये भीड़ है ना वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्राउड इकट्ठा होगी, वॉल्यूम आएगा, तो मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पर एक्टिविटीज चल रही है ना, मतलब यहाँ पर राइटिंग चल रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन को हम राइटिंग के नजरिए से देखते हैं। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम आ रहा है तो बाइंग हो रही है, ठीक है, हम यहाँ पर सेलिंग का मान के चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेलिंग हो रही है, समझ, हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये यहाँ पर एक्टिविटीज काफी चल रही है। तो अभी देखिए ये कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये कम होकर नीचे आया है, मतलब साफ साफ क्या है कि इसको प्रेशर मिल रहा है। सेलिंग का भी सिर्फ हमने ये देखा है, बाकी हमारे ये दोनों देखने बाकी हैं, क्या वो ओआई और ओआई चेंज की वीकनेस भी। अब हम ये 70% है, अभी ये जब ये 75 हो जाएगा तो यहाँ पर भी येलो बॉक्स आ जाएगा। तो इसकी वीकनेस भी देखते हैं हम लोग 195 के ओआई की, क्या ये नीचे की ओर बढ़ रहा है? तो दोस्तों देखिए इसकी वीकनेस इंक्रीजिंग है ना, यहाँ पर 55% का नंबर आपको दिख रहा है, अब ये 70 हो गया है, 15% बढ़ गया है, यानी 15% इसमें इंक्रीमेंट आ गया है। तो मतलब क्या है, 15% काफी ज्यादा होता है ओआई के कॉलम में, इतनी ज्यादा वीकनेस इंक्रीज होने का। इसका कितना परसेंट हो गया, 55 का 15%, तो आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, 30% हो गया इसका 55 के नंबर का। तो देखिए अभी 15% का बढ़ना काफी ह्यूज नंबर है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ओआई भी आ रहा है, ये ओआई यहाँ पर आ रहा है नीचे, तो मतलब यहाँ पर कॉल राइटिंग चल रही है। तो ये 195 की स्ट्राइक के ऊपर ये बोल रहे हैं ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर ये 195 की स्ट्राइक पे ऊपर नहीं जाने देंगे तो कौन से लेवल्स के ऊपर नहीं जाने देंगे, ये रिवर्सल के लेवल होते हैं, यहाँ पर 197.80 के लेवल के ऊपर नहीं जाने देंगे। पहले हम लोग ये 197.80 का लेवल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने ये लेवल ड्रॉ कर दिया है, तो ये एनजी का प्रोबेबली आज का टॉप हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से डॉट टू डॉट ही आज, अगर मान लो शाम को ऊपर जाती है डॉट टू डॉट ही रिवर्सल ट्रेड दे देगी, सिग्नल दे देगी। हो सकता है कि यहाँ पर ये जोन दिख रहा है आपको कल का प्रीवियस डे हाई का, जिसको हम पीडीएच बोलते हैं, वहां तक भी जा सकती है, ये वहां से भी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसके सपोर्ट साइड का डाटा। हम चलते हैं नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन में, ठीक है। हमने ये देख लिया है, यहाँ पर 84 की वीकनेस है, आप बोलेंगे ये नहीं देख रहे हैं आप, तो 210 की स्ट्राइक प्राइस पर वो दूर है बाजार से, अभी 18 पॉइंट का गैप है, क्योंकि बाजार अभी 192 पे चल रहा है, ये 210 पे है, उसको देखने की इतनी जरूरत नहीं है। और उसके इधर भी नंबर दोनों तरफ कम है, और ये स्ट्राइक प्राइस पे भी नंबर कम है, अभी ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस कभी, इसकी वीकनेस ऊपर नहीं जा रही। यहाँ पर 45% है, इसको जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये 200 की स्ट्राइक प्राइस है जो कि प्राइस के आसपास की है। तो 45, यहाँ पर नीचे भी देखिए ये नीचे आपको दिख रहा है ना, तीनों 50 के अबव हुए हुए हैं, तो इनमें से कभी भी ये 75 हो सकते हैं। अगर होने लग जाएंगे तो और ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 45% की वीकनेस, ये वो टॉप की तरफ बढ़ तो नहीं रही है 200% पर ओआई चेंज की, तो ये इंक्रीजिंग मोड में है, बट इसका नंबर 45 है, उसको हम लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। हम 75 मिनिमम हो तभी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। तो अभी ये राइटिंग तो ठीक है चल रही है, क्योंकि वो शो कर रहा है, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है इसका, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो मतलब राइटिंग तो चल रही है बट नंबर कम है। अभी देखते हैं नीचे की स्ट्राइक प्राइस, जो 190 की स्ट्राइक प्राइस हमको दिख रही है, यहाँ पर तीनों की वीकनेस देखनी चाहिए हमको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए वीकनेस बढ़ रही है, आपको साफ दिख रहा है, ये वॉल्यूम की ब्लू लाइन इंक्रीजिंग मोड में है, ओआई की पिंक लाइन भी इंक्रीजिंग मोड में है, ओआई चेंज भी ग्रीन लाइन इंक्रीजिंग मोड में है। तो दोस्तों ये नीचे पढ़ सकते हैं आप लोग 190 यानी 190%, 190 की सी साइड का हमने परसेंटेज का ग्राफ
चेक किया है। तो हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये तीनों की वीकनेस बढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है, ये 190 वाले ये कह रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर ला ले आएंगे। अभी ठीक है, ये नंबर तीनों के कम है, 75 हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। और ज़्यादा वीकनेस हमको दिख रही आ जाएगी प्राइस में, अभी भी वीकनेस हमको दिख रही है प्राइस में। तो अभी प्राइस ट्रेड कहाँ कर रहा है, 192 के आसपास ट्रेड करना, जो कि इसकी 195 की सपोर्ट का लेवल है। इसके नीचे अब कैसे जाएगा प्राइस, इसके नीचे, यानी ये देखिए ये लेवल है 192 का, इसके नीचे अगर प्राइस को जाना है तो कैसे जाएगा। इनकी वीकनेस इंक्रीज होनी चाहिए, जो कि हो रही है अभी के करंट के डाटा के हिसाब से, जबकि अभी टाइम हुआ है 4:28 का। तो ये रेजिस्टेंस साइड हमने देख लिया है, ये बीरिश है। इसके ओआई के ग्राफ पहले चेक कर लेंगे, 195 के भी और 190 की स्ट्राइक प्राइस के भी। सबसे पहले मैं लगाता हूं 190 वाला। तो 190 वाले ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ डाउन है। पहले तो ये देखिए पुट राइटर के गिरफ्त में था ये पर ग्राफ, यानी पुट राइटिंग हो रही थी, क्योंकि ये ब्लू लाइन का इंक्रीज होना मतलब ये पी माइनस सी का ग्राफ है। तो पुट राइटर यहाँ पर जीत रहा था, बट अभी देखिए कितना बड़ा स्पाइक आया है, कितनी ह्यूज यहाँ पर पुट राइटर एग्जिट हुए हैं। कहाँ से देखिए, यहाँ 650 नंबर आएगा, यहाँ पर 650 का नंबर आएगा। अब कितना नंबर रह गया, 250 का, यानी 400 लोड यहाँ से कम हो गए हैं। तो अभी देख, यानी इन दोनों के कंबाइन में, क्योंकि अलग अलग देखेंगे इनको, तो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर पुट राइटरिंग थोड़ी सी हुई है। देखिए पुट राइटर तो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, कॉल राइटर एग्रेसिवली आए हैं यहाँ पर, मतलब तो फिर ग्राफ भी रिच हो गया ना, नेचुरली बात है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग 195 का ग्राफ। तो मैंने आपको आज ओआई का ग्राफ भी अच्छे से बताया है। तो देखिए यहाँ पर ये इंक्रीजिंग मोड में है, रेड लाइन तो कॉल की, अभी ब्लू लाइन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग हो रहा था, बट अभी फिर ये फ्लैट हो गया, डिक्रीज हो गया है। ये 200 वाला भी, सॉरी ये ना 195 वाला भी देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर 195 का मैं ब्लू लाइन भी लगा देता हूँ। कितना ही बीरिश ग्राफ है, मतलब बाजार 195 के रेजिस्टेंस के ऊपर आज नहीं जाने वाला है अभी के डाटा के हिसाब से, यानी इस लेवल के ऊपर बाजार नहीं जाने वाला है, जो कि मैंने आपको प्लॉट कर दिया है। एनजी का सेफ लेवल सेलिंग का वही होने वाला है आज का, ये मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो 192 का लेवल आ रहा है वो भी हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया है। आप एग्जैक्ट लेवल भी प्लॉट कर सकते हैं ऑप्शन चेन से। अभी 192.20 का दिखा रहा है, तो हम 20-30 पैसे 40 पैसे का उतना कोई फर्क नहीं रहता, आप सिर्फ 192 का भी प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि यहाँ पर 192 का प्लॉट कर दिया है। तो एनजी ने क्या किया है, अभी वॉल्यूम आ रहे हैं इस कैंडल में, देख सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे रहा है। नेचुरल गैस को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड इसकी प्रेशर बन रहा है, और 190 की जो रेजिस्टेंस है साइड है, उस पर भी वीकनेस इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली हो रही है, यानी बॉटम पे इन प्रेशर बढ़ रहा है। यानी ये बॉटम ही है ना, 190 का बॉटम हुआ, 195 ऊपर जाता है बाजार तो टॉप होता है। ये भी रिवर्स ऑप्शन चेन है यहाँ से। तो हम इसको प्राइस के जैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो ये आसान है देखने में। अभी देखते हैं सपोर्ट साइड, सपोर्ट हमको कहाँ दिख रही है, 190 की। 190 की सपोर्ट है, तो मतलब ये क्या कहते हैं, 190 वाले स्ट्राइक के ये ओआई राइटर, पुट राइटर क्या कह रहे हैं कि हम लोग इसको 190 से नीचे नहीं जाने देंगे। मतलब कहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे, 190 की रिवर्सल वैल्यू के नीचे नहीं जाने देंगे, मतलब 188 से नीचे नहीं जाने देंगे, जो कि आज के नेचुरल गैस का सेफ बाइंग लेवल होने वाला है। दोस्तों मैं उस लेवल को प्लॉट कर रहा हूँ, 188 का लेवल वो दिखा रहा है ऑप्शन चेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस दिन का लो था 21 अक्टूबर का, तो यहाँ से ये लो था, तो हमारा ऑप्शन चेन का लेवल भी वहीं से आ रहा है। नेचुरल गैस यहाँ तक आ सकती है अभी के डाटा के हिसाब से। सपोर्ट भी हमने देखा है स्ट्रॉन्ग है। अब सपोर्ट की साइड में हमको क्या दिख रहा है कि वीकनेस दिख रही है थोड़ी सी ऊपर की साइड। कहाँ पे दिख रही है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 200 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर ओआई राइटर बैठा है ना, अभी 88% है। अगर ये मान लो ये इंक्रीज हो रहा होगा तो ठीक है, फिर एनजी को गिरने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, क्योंकि फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर ये आईटीएम है पुट का, क्योंकि मैंने रिवर्स लगा रखी है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ओटीएम आईटीएम, तो यहाँ आईटीएम है पुट साइड का। तो फिर एनजी को अगर आईटीएम साइड पुट राइटिंग हो रही है, तो फिर एनजी में थोड़ा सा जो गिर रही है अभी, तो उसमें गिरने में मतलब उसमें आगे बैरियर आ सकता है ना, रुकावट आ सकती है। तो इसकी वीकनेस को हम लोग देखते हैं। अगर ये डिक्रीज हो रही होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए। फिर हम जैसे इसमें बीरिश प्लान बना रहे हैं अपना, तो देखिए दोस्तों, वो वीकनेस पहले 100% थी, यहाँ पर 100% थी। ये ग्राफ देख रहा हूँ मैं 200 की पुट साइड का परसेंटेज का। तो दूसरे कंपोनेंट इसके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उसके नंबर बहुत कम है। ये 3% दिखा रहा है ओआई चेंज वाला, और वॉल्यूम वाला 28% दिखा रहा है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं नेचुरल गैस अब सपोर्ट के लेवल तक जा सकती है, जो कि इसका 190 का 188 का लेवल आ रहा है। ओआई के ग्राफ भी हमने देख लिए हैं। तो दोस्तों ये नेचुरल गैस का एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ से हमको सेल करना है, यहाँ से हमको बाय करना है। अभी के डाटा के हिसाब से यहाँ से इसको बुलिश प्रेशर मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ से, बस मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रैप करके शायद यहाँ तक ऐसे चली जाए, तो फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से गिर जाए। मैक्सिमम ये इतना कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकती। तो अभी देखते हैं हम लोग नेचुरल गैस के बाद क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन। क्रूड ऑयल
को हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्रूड ऑयल की सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको? 6000 पर। तीनों है ना यहाँ पर, देखिए तीनों है यहाँ पर, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये बोल रहे हैं हम क्रूड ऑयल को 6000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। 6000 के ऊपर नहीं जाने देंगे तो मतलब कहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे? 6023 से, यानी 6023 से। अभी कहाँ चल रहा है? 5931 पे। अभी देखते हैं इसका चार्ट लगाते हैं और इसका एनालिसिस वगैरह करके देखते हैं हम लोग क्या क्रूड ऑयल में हमको दिखा रहा है। क्रूड ऑयल आने वाले दिन का ट्रेंड किस तरह से हो सकता है। देखिए कितना बीरिश ग्राफ हो रखा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल को हमने कल, देखिए दोस्तों मैं आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के कल के एनालिसिस भी बता रहा हूं। आप कल की वीडियो देख सकते हैं, मैं इसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस बिल्कुल मतलब ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 100% कोई सही नहीं होता मार्केट में, उसके स्टॉप लॉस भी जाएंगे और उसमें लॉस भी होते हैं, बट स्टॉप लॉस पार्ट है गेम का। पर एक्यूरेसी की बात है कन्विक्शन की और एक्यूरेसी की और कंसिस्टेंसी की। तो हमारे यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी है, अबव 75% हमारी एक्यूरेसी है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में। हम इसको ट्रेड करते हैं अपनी ऑप्शन चेन डाटा और प्राइस एक्शन का एनालिसिस मैं आपको रोज करके बताता हूं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर ये मैंने जोन प्लॉट कर दिया है इसका मैंने। ये दोनों अभी रेंज में चल रहा है, यहाँ से रेंज में नीचे गया था, ये इसका स्ट्रॉन्ग लो बना था, हमने कल एनालिसिस कर लिया था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, यहाँ पर आया था, फिर यहाँ से ऊपर चला गया है, ठीक है, ऊपर गया है 6080 तक। इसको भी कल हमने बाइंग किया था यहाँ से दोस्तों। मैं इसके अपने सारे जो ट्रेड होते हैं, क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे इसमें लिक्विडिटी आती है, डाटा चेंज हो जाता है, तो मैं अपने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं दोस्तों करंट लाइव मार्केट के। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस एडवांस ऑप्शन का चेन, ये जो एडवांस ऑप्शन चेन है, इसको अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो नेचुरल गैस और इसकी क्रूड ऑयल की, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां से। तो अभी देखते हैं यहाँ से हम लोग इसको क्रूड ऑयल को। देखिए अब गिर गया है। अब मैंने कल की बात कर रहा था तो पहले मैं कल का बता देता हूं। कल का हमारा एनालिसिस यही था कि क्रूड ऑयल को यहां से बाइंग होनी है दोस्तों। और हमारा जोन कौन सा था? हमारा पहला जोन था 5980 का, जो हम लेवल प्लॉट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने पुल बैक दिया छोटा सा, एसएल की तरफ नहीं आया, हमारा एसएल नीचे की साइड था। वहां से इसने एक ही कैंडल में इसने हमें बहुत बढ़िया टारगेट दिया था इस कैंडल ने, ठीक है दोस्तों। इस ट्रेड को हमने मतलब शेयर कर दिया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग आज का सीन इसका। अभी मैंने इसका 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इसका दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 IRI वॉल्यूम आए हैं, इसका वीडियो मैंने बना चुका है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर 2 IRI वॉल्यूम आए हैं, ये मेरा एक सेटअप है। तो अभी इसके बाद ये कंटिन्यूसली ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लो वॉल्यूम की कैंडल आ रही है जिसको हम सप्लाई टेस्ट कैंडल कहते हैं। तो अभी क्रूड ऑयल का लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बीरिश है दोस्तों अभी, क्योंकि यहाँ से गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरा है डेली चार्ट में। इसने क्या किया है, 2 कैंडल में अपना ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश की है। इस रेंज के बाहर गया था बट आज फिर इस रेंज के अंदर आ गया है। बट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक इसमें संभावना है दोबारा से ऊपर मूव करने की, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि रशिया और सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन अपनी कट कर दी है 2024 के दिसंबर तक। अब वो 2025 में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नहीं, तो उसके कारण इसमें कुछ डिमांड इंक्रीज हो सकती है। और इजराइल ईरान का आपको पता ही है, वहां पर टेंशन चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें 15 मिनट का चार्ट। तो ओपन दोस्तों कहाँ होता है, ये ओपन होता है, ये आज की 23 अक्टूबर की कैंडल है। यहाँ पर देखिए कल के हाई के पास ओपन हुआ, कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद यहाँ से गिर गया है, ठीक है। अब ये दोबारा इस रेंज में आ गया है। अब इस रेंज में आया है तो आपको क्या करना चाहिए, वो लेवल तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर देखनी चाहिए, उसके बाद आपको एक जोन प्लॉट कर देना चाहिए। जैसे मैंने ये 2 जोन प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है, ये इसकी रेंज थी, ओके। अब इसका डिमांड जोन तो ये है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें एक और जोन जो मुझे दिख रहा है, ये वाला, जहां से कल इसमें बाउंस आया था। अब इसने उसको ब्रेक कर दिया है, उसको ब्रेक तो कर दिया है वॉल्यूम के साथ। अब वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं 2 कैंडल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम आया ना, ये हैवी वॉल्यूम आया आज के दिन का, तो यहाँ पर इसको कुछ रुकेगा, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से मुझे ऊपर जाना है या यहाँ से मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जोन है, क्योंकि अभी व्यू इसका नेगेटिव है, ट्रेंड इसका नेगेटिव है, बायस भी इसका नेगेटिव हो चुका है। अभी इस जोन को भी ब्रेक कर चुका है। यहाँ का बायर अगर स्ट्रॉन्ग होता तो फिर इसको लेके जाता ऊपर
ऊपर। बट होता क्या है ना, कई बार प्राइस अगर मान लो किसी एक स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे, क्योंकि अनटेस्टेड जोन था, स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे क्लोज देता है ना, मान लो कई बार क्या करता है लोग यहाँ पर उसको उनको सेल एंट्री करवा देता है, उसके बाद ये दोबारा से उस जोन में एंटर हो जाता है। ठीक है, जैसा कि इसने यहाँ पर किया था, यहाँ देख सकते हैं ट्रैपिंग कैंडल इसने बनाई थी एक। तो अब देखते हैं हम लोग इसकी ऑप्शन चेन, उसमें हम लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितने ग्रीन कैंडल इसने भी बनानी शुरू की है, 5941 पे है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे। रेजिस्टेंस साइड हमने देख ली थी, 6000 की रेजिस्टेंस है। वीकनेस ऊपर है 6100 की, यहाँ पर भी देखिए 65% वीकनेस नजर आ रही है 6100 की स्ट्राइक प्राइस पर, और यहाँ पर 58% वॉल्यूम की और ओवाई की। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी बाजार से काफी दूर है, बट देख लेते हैं कहीं ये इंक्रीज तो नहीं हो रही, या इसमें क्या मतलब इसमें दिख रहा है हमको, वो हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम देखिए दोस्तों, वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, यानी ये 6100 का वॉल्यूम गिर रहा है। तो कहाँ आ रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस पहले से है 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहां पर वॉल्यूम भी ऑलरेडी 100% है, वहीं पर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, यानी 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक्टिविटी चल रही है। ओवाई को देख लेते हैं। तो ओवाई देखिए दोस्तों है तो 65%। ठीक है, नंबर तो काफी मतलब ठीक है, 75 से तो कम है, बट ठीक है, 75 के आसपास का नंबर है। बट ठीक है, अभी ये थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, गिर रहा है, यानी यहाँ पर भी राइटिंग चल रही है। मतलब ये लोग अभी यहाँ से भागे नहीं है कंप्लीटली पूरी तरह। अगर ये 75 होता है तो फिर क्रूड ऑयल में बुलिश प्रेशर बन जाएगा, बट अभी आज के लिए अभी अभी के लिए बीरिश प्रेशर इसमें बना हुआ है। अब यहाँ पर नीचे भी वीकनेस है, ये कोई ज्यादा वीकनेस नहीं है। ठीक है, इसकी 60% की वीकनेस को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये 75 के आसपास की वीकनेस है। 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर वो डिक्रीजिंग मोड में है, यहाँ पर ये वीकनेस डिक्रीजिंग मोड में है, तो सारी की सारी यहाँ बढ़ रही है। तो रेजिस्टेंस साइड अभी इसमें कुछ खास देखने को नहीं है। बीरिश प्रेशर चार्ट पे देख लिया है, रेजिस्टेंस साइड भी इसमें हमको बता रहा है कि 6000 के ऊपर ये नहीं जाने देगा। अब हम देखेंगे सपोर्ट साइड। इसमें सपोर्ट साइड क्या कर रही है, सपोर्ट आपको कहाँ नजर आ रही है, वो भी 6000 की नजर आ रही है। यहाँ पर लिखा होता है 6000 की सपोर्ट है। सपोर्ट में एक ओआई की वीकनेस नजर आ रही है आपको 75% की। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही है, जहाँ पर 100 होता है 100 होता है वो 58 पे है। इसकी वीकनेस को चेक करते हैं ये क्या कर रही है। तो दोस्तों देखिए, ये वीकनेस इंक्रीजिंग मोड में थी, पहले 60 थी, ये बड़ी, यानी अपर अपर साइड राइटिंग हुई। इसमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख ले हम, 6000 की स्ट्राइक प्राइस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले इसमें राइटिंग हुई। ठीक है, राइटिंग होके अब ये फ्लैट हो गई, अब ये इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब ये कम हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पर ये वीकनेस इसमें डिक्रीज हो रही है अभी। ठीक है, अभी 75-6 के आसपास है। अभी दो स्ट्राइक प्राइस ये 59 की स्ट्राइक प्राइस पर ये दो वीकनेस हमको नजर आ रही है। कुछ किसकी किसकी, वॉल्यूम और ओवाई चेंज की। देखते हैं इसको नीचे आ रही है क्या। 79% की, पहले देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो देखिए डिक्रीजिंग मोड में है। ठीक है, वॉल्यूम तो नीचे नहीं आ रहा है उसका, 5900 पे नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, उधर नहीं बढ़ रहा है ज़्यादा। ये ठीक है, इंक्रीजिंग मोड में है, बट काफ़ी ये गिरता है, राइटिंग होते कम होता है ज़्यादा होता है। ठीक है तो बुलिश मोड में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है, अभी 79% के आसपास का नंबर है इसका। ओआई चेंज में कुछ देखने लायक है नहीं। ये देखिए, ये वीकनेस बढ़ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, अगर ये यहाँ से आ भी जाता है तो क्रूड ऑयल जो गिर रहा है ना, उसको गिरने गिरने को रोक सकता है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वीकनेस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये ध्यान रखिए आप, 58 से 59 की तरफ राइटिंग हो रही है। ये वीकनेस भी अभी थोड़ी थोड़ी इंक्रीजिंग मोड में है, बट अभी वो वाला इसमें हिसाब नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पुल बैक आ रहे हैं इसके ग्राफ में, जो अभी हमने देखा है। ठीक है, तो और यहाँ पर है तो तीनों, ये तीनों यहाँ पर हैं, मतलब दो हैं यहाँ पर, अभी ये 75 भी है इधर। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम है ये नीचे आ नहीं रहा है, ये वीकनेस इसकी ऊपर जा रही है। तो ट्रेड कहाँ कर रहा है, 5938 पर, यानी किसकी रेंज में है, 5950 की रेंज में है। उसकी सपोर्ट का लेवल क्या होता है, 5926। पहले हम इसको ये लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसकी ऑप्शन चेन को देखते हैं। 5926 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए आया है, वही लेवल से सपोर्ट मिल रही है इसको। हम लोग इसको अभी यहाँ से बाय नहीं कर सकते, रिस्की बाय रहेगा। क्यों रिस्की बाय रहेगा, क्योंकि देखिए इसकी रेजिस्टेंस साइड तो इसको प्रेशर है। ठीक है, 6000 पे बैठी है वो, उसमें तो ठीक है, वो बोल रही है कि मैं इसको 6000 से ऊपर नहीं जाने देंगे। सपोर्ट साइड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर डाटा बिखरा सा हुआ है सपोर्ट साइड में, तो इतनी ज्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये नीचे नहीं आ रहा, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। इसकी वीकनेस हमने देखी थी, ये भी फ्लैट सी वीकनेस पड़ी है, पहले बढ़ रही थी, पहले बढ़ रही थी, अब देखिए ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग थोड़ी सी मोड में है। तो ये यहाँ पर ऊपर भी नहीं आ रही है। तो डाटा इसमें अभी परिपक्व, यानी उसको क्या बोलेंगे, मैच्योर डाटा नहीं हुआ है इसमें क्रूड ऑयल की सपोर्ट साइड में। और रेजिस्टेंस साइड भी एक ही 6000 पे हमको दिख रही है। तो इस टाइम ये क्रूड ऑयल में इस जगह पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रह सकता है। ठीक है, कैंडल ये जरूर बना रहा है ग्रीन कलर की, यहाँ पर बैठा कंसोलिडेशन में है,
15-15 मिनट की 3 कैंडल यहाँ पर टाइम पास कर चुका है। अभी यहाँ पर इसको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए क्रूड ऑयल का। हम देखते हैं इसको सेल और बाय कहाँ से करना चाहिए, प्रॉपर सेफ वाला, ठीक है। सपोर्ट इसकी हमको दिखा रहा है ये 6000 की। इसकी सपोर्ट का लेवल क्या है आपके सामने, 59.75, जिसके कि नीचे चल रहा है प्राइस ऑलरेडी, ठीक है। यानी ये जो सेफ लेवल है हमारा 59.75 का, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ। इसके नीचे चल रहा है प्राइस अभी काफी। अगर इसके सपोर्ट के इस सपोर्ट के ऊपर जाता है तब हम सोचेंगे इसमें बाय करने का, ठीक है। और सेल का कैसे सोचेंगे इसमें, अभी देखते हैं हम लोग इसके, तो वापस चलते हैं। अब ये डाटा इसका ऊपर नीचे काफी हुआ पड़ा है। इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो कि ये 6000 पर ये ऑलमोस्ट बैठे हैं जाके। ये क्या संकेत दे रहे हैं कि बाजार 6000 तक जा सकता है, यानी 6000 की रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ये हमारे लिए सेफ सेलिंग का लेवल रहने वाला है। कौन सा, 6020 का लेवल, जो 25 का लेवल जो ऑप्शन चेन हमको दे रहा है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए ये लेवल आपको देखना चाहिए, लेवल क्या हो जाएगा यार। ये इसके आज के दिन का आई है, उसके आसपास का लेवल आ रहा है, यानी ये यहाँ से ये गिरा था, ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। और ये जो रेंज है, ये मैंने रेड कलर का जो जोन मार्क किया है, इस जो रेड कलर से रेंज थी, ये जो रेंज है इसके रेंज का जोन है ये रेड कलर वाला। तो यहाँ के लेवल से इसको सेल किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं इसकी सपोर्ट साइड में, इसके ओआई ग्राफ देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर तो 16% है, 800 की राइटिंग चल रही है यहाँ पर 5950 को, क्योंकि हमको यही ग्राफ देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार इस टाइम इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में चल रहा है। इसकी ओआई का ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ बिल्कुल बीरिश ग्राफ है, आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर रेड लाइन काफी ऊपर जा चुकी है, तो ये बीरिश ग्राफ है। इसका ओआई का ग्राफ भी देख लेते हैं, ये भी ग्राफ बीरिश हो रखा है। तो 5950 की रेजिस्टेंस से ये ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ओआई के ग्राफ के हिसाब से। और देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है ये। तो अभी ओआई के ग्राफ क्या कह रहे हैं, अगर क्रूड ऑयल आपको बाउंस देता है, सेफ सेलिंग का लेवल तो ये है, ठीक है। अगर मान लो क्रूड ऑयल बड़ी बड़ी वोलाटिलिटी की कैंडल्स बना देता है तो यहाँ से सेल हो जाएगा। अगर ठीक है डाटा ऐसा ही अनस्टेबल सा रहता है और ये क्रूड ऑयल स्लोली स्लोली मूव करके यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से हम लोग इसमें सेल कर सकते हैं। इस लेवल से हमको बाइंग नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो इसको जाने देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और हमारे लिए नीचे का बाइंग का लेवल क्या रहने वाला है, फिर हमारे लिए 5880 का लेवल, एक जो हमारे 80 और 20 के लेवल है, इसमें वो बाइंग का लेवल रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और यहीं से बाजार कल सपोर्ट लेकर गया है। तो अभी ये मिडल में ट्रेड कर रहा है, मिडल में प्राइस कहीं भी जा सकता है। एसएल ज्यादा वाइड होगा हमारा, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए अभी के टाइम में। तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनालिसिस था। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।